Good morning, everyone. I'm Ekta Srivastav, and today we're going to start our first chapter from supplementary section Gandhiji and a Coffee Drinker by C. Ramachandran. We already saw this chapter, so today we will start in exercises. सप्लीमेंट्री में आप देखेंगे सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते हैं. सो वी विल स्टार्ट आवर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज How did Gandhiji learn the qualities of a good nurse? गांधी जी ने एक अच्छे परिचारक का कार्य कैसे सीखा, यानी गांधी जी ने कहाँ से जो है नर्सिंग सीखी, ये पूछ रहा है. अगर ऐसा पूछेगा कि वेयर एंड वाई डिड गांधी जी पिकअप नर्सिंग, गांधी जी ने कहाँ और क्यों परिचारक का कार्य सीखा, दोनों का ही क्वेश्चन सेम ही होगा और दोनों का आंसर यही होगा जो इसमें लिखाया गया है. गांधी जी हैड नॉट लर्न नर्सिंग फ्रॉम एनी नर्सिंग स्कूल. गांधी जी ने परिचारक का कार्य किसी नर्सिंग स्कूल से नहीं सीखा. ही पिक्ड अप नर्सिंग थ्रू एक्सपीरियंस व्हेन नर्सिंग बिकेम नेसेसरी फॉर हिम इन लाइफ. जब उनके लिए यह कार्य उनके जीवन में आवश्यक हो गया तब उन्होंने यह कार्य अपने अनुभव से सीखा. यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कि गांधी जी ने कार्य कहाँ से सीखा तो उसका आंसर आप यही लिखोगे कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा. जब उनके लिए ये आवश्यक हो गया तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ये कार्य सीखा. आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. वाई वॉज गांधी जी अ फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक? गांधी जी मरीजों के लिए प्रथम श्रेणी के परिचारक क्यों थे? या अगर आपसे ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट डिड गांधी जी डू एवरी डे विद द पेशेंट्स? गांधी जी प्रतिदिन मरीजों के साथ क्या करते थे? या फिर अगर ऐसे पूछता है कि वाई डिड गांधी जी विजिट द सिक एवरी डे? गांधी जी मरीजों को देखने के लिए प्रतिदिन क्यों जाते थे? ये सभी क्वेश्चन एक ही हैं और सभी का आंसर यही होगा जो आपको लिखवाया गया है. गांधी जी विजिटेड द सिक रेगुलरली टू सी एंड टू लुक आफ्टर देम. गांधी जी मरीजों से नियमित रूप से भेंट करते थे. He himself saw the things carefully. वह सभी चीज़ों का स्वयं ध्यानपूर्वक जांच करते थे. गांधी जी जो है मरीजों के पास स्वयं जाते थे, रेगुलरली जाते थे, ये खुद देखने के लिए कि क्या उन लोगों को कि सब कैसे हैं, क्या है. तो अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी मरीजों के प्रथम श्रेणी के परिचारक क्यों थे, वो इसीलिए परिचारक प्रथम श्रेणी के थे क्योंकि वो स्वयं जो है रेगुलरली प्रतिदिन जो है हर मरीज के पास जाते थे, उनसे मिलते थे. इस वजह से वो प्रथम श्रेणी के परिचालक थे. हमारा थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज फेमस अबाउट गांधी जी अमंग द यंग मैन इन द आश्रम? गांधी जी मरीजों से नियमित व्हाट वाज फेमस अबाउट गांधी जी अमंग द यंग मैन इन द आश्रम? आश्रम के नौजवानों लोगों में गांधी जी के प्रति क्या बात प्रसिद्ध थी? आपने चैप्टर पढ़ा है, आपको पता होगा कि आश्रम के जो यंग पीपल्स थे या यंग नौजवान लोग थे, उन लोगों के बीच में एक बात थी जो जिसको उन लोग कह के हंसते थे. वही पूछा है कि आश्रम के नौजवान लोग गांधी जी के प्रति क्या बात प्रसिद्ध थी. या फिर ऐसा पूछा कि गांधी जी ने रोज़ाना मिलने का सबसे सरल तरीका क्या था, तो भी आप यही आंसर लिखोगे. इसका आंसर है द यंग मैन जोक्ड इफ वन wanted to see गांधी जी every day and talk to him then one had only to be ill and get into bed as Gandhi ji used to visit and spend some time with the sick every day. नवयुवक आपस में मजाक किया करते थे कि यदि किसी को गांधी जी से रोज़ाना मिलना है और बात करनी है तो आप केवल बीमार होकर बिस्तर पर लेट जाएं, क्योंकि गांधी जी बीमार व्यक्तियों से मिलने तथा समय व्यतीत करने के लिए प्रतिदिन आते थे. यहाँ पे यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि नौजवान लोगों के बीच में गांधी जी को लेके क्या बातें प्रसिद्ध थी. तो उसी का आंसर यहाँ पे बता रहा है कि नौजवान लोग जो है मजाक किया करते थे कि अगर गांधी जी से रोज़ाना मिलना है तो आश्रम के बेड पे रोज लेट जाओ, क्योंकि वहाँ पे प्रतिदिन गांधी जी आते हैं और हर व्यक्ति से बात करते हैं. दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन. What did the young lad suffer from? Why could the young lad not accustom himself to ashram food? नौजवान लड़का किस बीमारी से पीड़ित था? नौजवान लड़का स्वयं को आश्रम के खाने का आदी क्यों नहीं कर सका? यानी वो जो नवयुवक था वो आश्रम के भोजन की आदत डालने में क्यों असमर्थ हुआ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है. तो इसका आंसर है
द यंग लैड वॉज फ्रॉम साउथ इंडिया। जो नौजवान था वो दक्षिण भारत से था। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम डायसेंट्री। वह पेचिश की बीमारी से पीड़ित था। बिकॉज ऑफ बीइंग अ साउथ इंडियन ही कुड नॉट अकस्टम हिमसेल्फ टू आश्रम फूड। दक्षिण भारतीय होने के कारण वह स्वयं को आश्रम के खाने का आदी नहीं कर सका। ये हमारा है 5th क्वेश्चन। वॉट थिंग्स डिड द यंग लैड वॉन्ट इन द आश्रम। नौजवान लड़का आश्रम में कौन सी चीज़ चाहता था। आप सभी को पता होगा कि नौजवान लड़का वो आश्रम में किस चीज़ की मांग कर रहा था या क्या चीज़ वो चाहता था। अगर आप क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि वॉट थिंग वॉज कीनली डिजायर्ड बाय द यंग लैड, उस नवयुवक को किस वस्तु की तीव्र इच्छा थी। ये दोनों ही सेम क्वेश्चन है, दोनों का ही आंसर सेम ही होगा। द यंग lad was very much fond of coffee which he didn't get in the ashram. नवयुवक कॉफ़ी का शौकीन था जो उसे आश्रम में नहीं मिलती थी। सो ही डिज़ायर फॉर कॉफ़ी, इसीलिए उसको इच्छा कॉफ़ी की होती थी, कॉफ़ी पीने की होती थी। यहाँ तक हमारा 5th क्वेश्चन पूरा हो गया है। आगे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजूँगी। थैंक यू।